यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या यूनाइटेड अब ये डील्स खत्म कर सकती है? मिडफील्डर लिंक हो रहा है यूनाइटेड से, जिसका रिलीज क्लॉज 100 मिलियन यूरोस का है, जावी गुएरा, और यूनाइटेड 25 मिलियन पाउंड में उसको साइन कर सकती है। बात करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ बेंजामिन सेस्को का प्राइस आ चुका है। क्या यूनाइटेड इस स्ट्राइकर को भी हाथ से जाने देगी? क्या चल रहा है हमारी आउटगोइंग से रिलेटेड? कुछ कमेंट्स है मेरे रैशफोर्ड के ऊपर, और साथ ही साथ सांचो की सिचुएशन सामने आई है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और हम कुछ कवर करेंगे मेजर एक्टिविटीज गोइंग इन द ट्रांसफर मार्केट राइट नाउ। सो काफी कुछ है इस वीडियो में आपके जानने के लिए, समझने के लिए और सुनने के लिए। सो आराम से इसको एंजॉय करना। लाइक कर देना अगर पसंद आए तो, सब्सक्राइब कर लेना अगर भाई को और मोटिवेट करना है कंटेंट बनाने को। और अगर आपका मन करे, अगर आपकी कुछ राय है इन प्लेयर्स के बारे में, इन ट्रांसफर्स के बारे में, सो प्लीज कमेंट करे बिना मत जाना, जरूर करना, ताकि इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट मिले। नाउ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, टैकल करते हैं सबसे बड़ी जो न्यूज आई है जिसने हिला दिया। जावी गुएरा वेलेंसिया का मिडफील्डर है, 22 साल का है, 6 फुट 2 इंच, काफी एथलेटिक है। नाउ यूनाइटेड का नाम यहां पे कैसे आया, कब आया? इस प्लेयर के साथ वेलेंसिया की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही थी, वो उसको बेटर वेजेस ऑफर करना चाह रहे थे। अभी भी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, 2027 तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है वेलेंसिया के साथ। नाउ जावी गुएरा ने ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट था इसको रिजेक्ट कर दिया। ही डज नॉट वांट टू गो, ही डज नॉट वांट टू स्टे। नाउ अब यहां से आने शुरू होते हैं लिंक्स। नाउ यू कैन ऑलवेज से दैट कि बिल्कुल भाई, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है और ये लीक उसका एजेंट कराएगा, नहीं यूनाइटेड इंटरेस्ट है, तो उसके प्लेयर को ज्यादा पैसा मिल जाएगा, वेलेंसिया में भी ज्यादा पैसा दे दे। बट यहां पे कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट है भाई। वेलेंसिया की हालत फाइनेंशियली, मतलब दे आर रियली बैड। मतलब उनको प्लेयर सेल करना उनके लिए भी काफी टेम्पटिंग ऑफर हो सकता है। अब इस प्लेयर का रिलीज क्लॉज आप पूछोगे कितना है भाई? ये 80 से 100 मिलियन यूरोस अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया गया है, बट ये डील स्टिल मैनेजेबल है। क्यों? क्योंकि वेलेंसिया को अगर 18 मिलियन मिले तो ऐसा सुनने में आ रहा है, मार्सा ने रिपोर्ट किया है कि वेलेंसिया ये डील कर लेगी। मार्सा आपको पता है स्पेन का काफी डिसेंट आउटलेट है ना। वो कह रहे हैं कि वेलेंसिया ये अगर 18 मिलियन पाउंड्स उनको मिलता है पैसा, तो वो ये डील कर लेगी। बट यूनाइटेड ये डील 25 मिलियन पाउंड में क्लोज कर सकती है। अब ये डिफरेंस इन वैल्यूएशन आपने सुना होगा, ये कहां से आ रहा है? वो यहां से आ रहा है कि ये जो प्लेयर था वो विलारियल की एकेडमी से आया था, और विलारियल से वेलेंसिया ने उसको खरीदा था। इस खरीदने में, इस ट्रांसफर में जो विलारियल से वेलेंसिया गया था, 30% सेल ऑन क्लॉज अभी भी है, राइट्स अभी भी हैं विलारियल के पास। सो अगर यूनाइटेड 25 मिलियन पाउंड में डील क्लोज करती है, 30% जाएगा विलारियल के पास, और 18 इज द मनी दैट वेलेंसिया इज लुकिंग फॉर, कि भैया 18 मिलियन हमें मिल जाएंगे तो हम ये डील कर लेंगे। क्यों? अगेन प्लेयर काफी टैलेंटेड है, बट ये इस टाइम पे उनकी पैसे की तंगी बहुत ज्यादा है। सो यहां तक तो हो गई फाइनेंशियल्स की बात, और मुझे लगता है यूनाइटेड ये डील कर सकती है ना। ऑफ कोर्स देयर इज बिग ऑफ कोर्स विद यूनाइटेड विद एवरीथिंग राइट नाउ, क्योंकि हम जब तक सेल नहीं कर पाएंगे उसके बारे में हम और बात करेंगे, तब तक हम कोई प्लेयर नहीं खरीद सकते ना। अब इन सारी चीजों को हटा दो, अब प्लेयर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, देखते हैं क्या ये हमारे सिस्टम को सूट करता है और इसका बेसिकली प्रोफाइल क्या है। तो 6 फुट 2 इंच का ये प्लेयर है, एथलेटिक है, 22 साल का है। तो बेसिकली ये कवर कर सकता है ग्राउंड, नंबर 6 रोल खेल सकता है, नंबर 8 रोल खेल सकता है, नंबर 10 भी खेल सकता है जरूरत पड़े तो। और इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स जो हैं वो ये हैं कि भाई इसके लॉन्ग रेंज शॉट्स और शूटिंग वगैरह काफी अच्छी है, दोनों पैरों से शूट कर लेता है, प्रेसिंग में बहुत अच्छा है, डिफेंसिव एट्रीब्यूट इसका डिसेंट है। सो यहां पे प्लेयर काफी सही है, स्टैमिना है, पूरा घूम फिर लेगा, एथलेटिक जो मिडफील्डर रूबेन अमोरिम को चाहिए वो मिल जाएगा। बट ऑफ कोर्स कुछ कंसर्न्स भी हैं, दैट इज व्हाई बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ये सारे बड़े बड़े क्लब्स उसको नहीं देख रहे हैं। अगर इतना ही रोजी, इतना ही अच्छा होता तो सारे बड़े क्लब्स भी इसको देख रहे होते ना। अब कुछ कंसर्न्स क्या हैं भाई? इसकी पासिंग एक्यूरेसी इज नॉट ग्रेट। अब यू रिमेंबर पैट्रिक डोरगू, थोड़ी सी उसके लिए हम बात कर रहे थे, कंसर्न है उसकी पासिंग का। ये प्लेयर काइंड ऑफ वैसा है, क्योंकि इसकी पासिंग परसेंटेज इज लाइक 77-78 विच इज वेरी लो। बॉटम 20% ऑफ मिडफील्डर्स में से होगी। मिडफील्डर्स की यूजुअली थोड़ी हाई होती है, इतनी कम तो नहीं होती है ना। एक ये कंसर्न है, ऑफ कोर्स ये टाइम के साथ बढ़ाया जा भी सकता है, बट एक कंसर्न जरूर है जो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा कंसर्न क्या है? ये बंदा प्रीमियर लीग से नहीं आ रहा, जो आप देख रहे हो अभी तक रूबेन अमोरिम प्रीमियर लीग के प्लेयर्स देख रहा है। सो ये एक कंसर्न हो सकता है। तो मेरा बस इतना मानना है, ये प्लेयर आज
इस सीजन आके हमारे को एकदम बढ़िया नहीं कर देगा। ऐसा नहीं है, जो मिडफील्डर आप चाह रहे हो कि यूनाइटेड एक मिडफील्डर साइन कर ले जो बॉल कैरी करे और उसके बाद मैथियस क्यूनिया और ब्रायन एम्बुएमो को दे दे, हमारा स्ट्राइकर गोल मार दे, मिडफील्डर चाहिए, ये वो मिडफील्डर नहीं है मेरे हिसाब से। ये बहुत अच्छा मिडफील्डर है, यंग है, इसको बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात भाई, मैं डील करने के लिए, मतलब मेरे को तो नहीं लगता यूनाइटेड को सोचना भी चाहिए, क्योंकि इट इज जस्ट 25 मिलियन पाउंड। ये प्लेयर को आप 2-3 साल बड़ा करके, खिला के, यूज करके, उसके बाद भी तुम बेचोगे तो ये 40 का ही बिकेगा, 25 से कम का नहीं बिकेगा। तो दिस इज रियली गुड वैल्यू फॉर मनी। बहुत सस्ते में प्लेयर मिल रहा है, इसलिए ऑफ कोर्स अगर ये मिल रहा होता आपको 50 मिलियन पाउंड, यू डोंट डू दिस डील नाउ। इस टाइम पे बहुत सस्ते में मिल रहा है, इसलिए यूनाइटेड में भी ये कर सकती है। बट ऑफ कोर्स आपको पता है यूनाइटेड की हालत क्या है इस टाइम पे, हमारे को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अभी आउटगोइंग्स बहुत क्लियर नहीं है। साथ ही साथ क्या हम 25 मिलियन इस टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे एक काइंड ऑफ फ्यूचर के प्लेयर के लिए? ना, अगर आपने इस प्लेयर को देखा तो अपने कमेंट करके जरूर बताना, आपको अगर ऐसा लगता है ये इमीडिएटली आके यूनाइटेड में इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। बट मुझे प्लेयर कमिंग फ्रॉम अ ला लीगा टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, मुझे लगता है ये बेंच ऑप्शन होगा। एंड ऑफ कोर्स उसको धीरे धीरे इंटीग्रेट किया जाएगा टीम में, धीरे धीरे इसको लाया जा सकता है। और ही प्रॉबेबली इस टाइम पे ये कोबी मेनू वाली सिचुएशन में होगा, फाइटिंग फॉर द टॉप स्पॉट, फाइटिंग फॉर द स्टार्टिंग प्लेस, राइट? सो इस टाइम मुझे नहीं लगता ये मैनुअल उगाटे, जिसपे ऑलरेडी अब 1 साल का प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है और पहले का भी काफी एक्सपीरियंस है उसके पास, और ब्रूनो फर्नांडिस, इन दोनों को हिला सकता है प्लेयर। बट प्लेयर काफी अच्छा है और पैसा काफी कम है, इसलिए पॉसिबली हम ये डील कर सकते हैं। नाउ एक डील और है जो आप जरूर चाहते हो, मोस्टली आप लोग चाहते हो यूनाइटेड करे। नाउ सेस्को के बारे में पता चल रहा था 78 मिलियन पाउंड के आसपास का इसका रिलीज क्लॉज है, या उतनी एक्सपेक्टेशन है भाई। CF बायन करके एक आउटलेट है जो जर्मनी में है ऑफ कोर्स, और वो काफी रिलायबल है बायन की न्यूज से रिलेटेड। बट वो रिपोर्ट कर रहे हैं अब कि RB लाइप्जिग 60 से 61 मिलियन पाउंड के आसपास भी अगर बात हो रही होगी तो वो नेगोशिएट करने को तैयार है बेंजामिन सेस्को के लिए। नाउ दिस इज रियली गुड, और मुझे ऐसा लगता है कि अब यूनाइटेड को अगर ये बात ट्रू है तो सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज वी आर गोइंग टू लूज अनदर स्ट्राइकर। हम ऑलरेडी लूज आउट कर चुके हैं लियाम डेलाप पे, यू नो द रीजन वाई। वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट आउट टू विक्टर ग्योकेरेश, हम गवा चुके हैं विक्टर ओसिमेन की अपॉर्चुनिटी, और हम गवा चुके हैं ह्यूगो एकिटेके, क्योंकि वो इतना महंगा था, सब कुछ इतना महंगा। भाई अब तुम्हें 60 मिलियन में प्लेयर मिल रहा है, अच्छी सी टर्म्स अपने हिसाब से सूट करो और एक स्ट्राइकर लेके आओ भाई, स्ट्राइकर चाहिए। और अगेन ये प्लेयर वापस एक कंसर्न जरूर है, प्रीमियर लीग प्रूवन नहीं है, बुंडेस लीगा से आ रहा है जहां पे मेरा एक हमेशा से ऑरेंज फ्लैग होता है। बट प्लेयर डिसेंट है यार, प्लेयर अच्छा है, प्लेयर ने काफी थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाया हुआ है, और आर्सेनल भी इसको देख रही थी क्योंकि प्लेयर में टैलेंट तो है, राइट? मे बी उस टाइम पे आर्सेनल के साथ RB लाइप्जिग अपना पैसा कम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था ये डील हो सकती है। बट अब आर्सेनल ने जब विक्टर ग्योकेरेश हियर वी गो कर लिया है, अब उनके पास ज्यादा सूटर्स नहीं है, एंड दे वांट टू सेल बेंजामिन सेस्को। अब यहाँ पे दे कुड बी पॉसिबली बी रेडी टू नेगोशिएट। सो यूनाइटेड, आई थिंक वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दीज सिचुएशंस। 85 मिलियन में आपको एक स्ट्राइकर मिल रहा है, 85 मिलियन में इंक्लूडेड आपको मैंने दोनों की ऐड कर दी है ट्रांसफर फी जो कोट करी गई हैं अभी आउटलेट्स के द्वारा। सो 85 मिलियन में आपको एक 22 साल का मिडफील्डर, एक 22 साल का स्ट्राइकर मिल रहा है, और दोनों को आप डेवलप कर सकते हो टाइम के साथ। सो पॉसिबली हमें रिस्क ले लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ कर लेना चाहिए। बट ऑफ कोर्स आपको ये भी पता है कि रूबेन एमरिम एक स्ट्राइकर चाह रहा है प्रीमियर लीग का। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई आज के दिन में, क्रिस व्हीलर ने, सली टॉग्स ने और बहुत से और आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया, रूबेन एमरिम वांट्स अ प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर, प्रीमियर लीग स्ट्राइकर, प्रीमियर लीग स्ट्राइकर। बट दिस डज नॉट वरी मी। इसका मतलब ये नहीं है हम मटेटा या ओली वॉटकिंस और आई डोंट नो मे बी निकोलस जैक्सन इन्हीं को साइन करने वाले। नो, व्हाई? क्यों मैं बोल रहा हूं भाई ये बात? Ruben Amorim wants a Premier League proven striker, but Ruben Amorim also wanted Giovanni Quenda, right? He wanted Victor Gyökeres. क्या हुआ है? मतलब Ruben Amorim wants it. He wanted Onana gone. Where is Onana? हाँ, so Ruben Amorim चाह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है यूनाइटेड वो ही करेगी, और हमारी वो कैपेबिलिटी है कि कोच जो मैनेजर जो चाह रहा है वो हम सब कुछ करके दे दे। वी आर नॉट मैनचेस्टर सिटी, वी आर नॉट चेल्सी, वी आर नॉट लिवरपूल कि जो मैनेजर जहां हाथ रख रहा है हम वो करके दे रहे हैं, उसके लिए सब कुछ सजा के दे रहे हैं। नो, ही हैज बहुत सारी स्ट्रगल है, ठीक है। और अब यहाँ पे रूबेन एमरिम वांटेड टू कीप ब्रूनो फर्नांडिस, फेयर इनफ। नाउ हम देख रहे हैं हमारे पे पैसा नहीं है और हम कैसे करें। मैं नहीं कह रहा ब्रूनो फर्नांडिस को रखना सही है गलत है, वो डिसीजन जा चुका है, बट रूबेन एमरिम सब कुछ जो चाह रहा है वो जरूरी नहीं है उसको मिलेगा, एंड दैट इज द चैलेंज एट यूनाइटेड।
राइट, फॉर अ मैनेजर। नाउ अब मुझे इसलिए भी अब लग रहा है जरूर हो सकता है हम प्रीमियर लीग स्ट्राइकर्स को देख रहे हैं, बट बेंजामिन सेस्को इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अगर हमने अब बहुत ज्यादा टाइम लगाया और कोई और क्लब आके बाजी मार गया तो भाई हमारे पास ज्यादा कोई ऑप्शंस बचेंगे नहीं। एक क्वालिटी स्ट्राइकर साइन करना बहुत जरूरी है इस टीम के लिए दोस्तों। अब मैं कुछ सेलर्स से के रिलेटेड बात करूंगा, जो प्लेयर्स हम सेल करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द फ्रीडम फाइटर। यस, बट उससे पहले मार्कस रैशफोर्ड के बारे में मैं कुछ एडमिट करना चाहूंगा। भाई इट वाज सो वियर्ड टू सी हिम इन अ बार्सिलोना जर्सी। आई नो बार्सिलोना फैंस को हो सकता है अच्छा लगा हो इफ दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे, बट मेरे को कहीं से ये नहीं लग रहा कि क्यों चला गया वो और मुझे बुरा लग रहा है मार्कस रैशफोर्ड चला गया। नहीं, ऑल द बेस्ट टू हिम। गया है, उसने ये भी बोला कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए हमेशा अच्छा चाहूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, अगेन अ लॉट ऑफ वर्ड्स, बट अगेन मेरे को लगता है उसने यूनाइटेड को के साथ काम किया है, हमारे साथ काम किया है, नो टॉक्सिसिटी हियर, और सिंपली ऑल द बेस्ट टू हिम। नहीं, बट उसको बार्सिलोना की जर्सी में देख के थोड़ा सा ऑड तो जरूर लग रहा था, वियर्ड लग रहा था, देखना पड़ रहा था क्या कैसा लग रहा है, अलग सा लग रहा है। मतलब प्रॉबेबली व्हेन आई थिंक अबाउट इट, क्यों? क्योंकि आपको पास इतने एक जर्सी में आपने उस प्लेयर को कितने टाइम तक देखा और एकदम अलग बार्सिलोना की जर्सी में उसको देखोगे तो थोड़ा सा वियर्ड मेरे को तो लगा। आप बताना आपको कैसा लगा। इट प्रॉबेबली मैं देखूंगा अब लूका मॉड्रिच फॉर एग्जांपल, रियल मैड्रिड में हमने देखा उसको पिछले 10 साल में खेलते हुए, अब वो एसी मिलान की जर्सी पहनेगा तो थोड़ा वियर्ड तो जरूर लगेगा, है ना? और लगे मेरे को, मैं बस ये बात बोलना चाह रहा था आपसे, मेरे को थोड़ा वियर्ड जरूर लगा। बट एक वियर्ड प्लेयर हमारे पास है जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, जेडन सांचो, और बहुत रिलायबल रिस्पेक्टफुल एक बेसिकली न्यूज एजेंसी है टेलीग्राफ, उन्होंने बताया है, उनके जेम्स डकर ने बताया है कि यूवेंटस स्टिल इंटरेस्टेड है जेडन सांचो में, तो ये डील ऑफ नहीं हुई है। बट और हमेशा यूनाइटेड की डील्स के साथ आ जाता है बट, टिमोटी विया और निको गोंजालेस, इन दोनों को सेल करने के बाद ही यूवेंटस मूव करेगी सांचो के लिए। उनको पैसा बेसिकली इकट्ठा करना है, स्पेस में स्क्वाड में जगह बनानी है, और उसके बाद वो आएगी जेडन सांचो के लिए। सो दिस कैन टेक टाइम। सिमिलरली एंटनी कुड टेक टाइम, क्योंकि रियल बेटिस की तरफ से खबरें आ रही हैं कि दे आर इंटरेस्टेड फॉर अ लोन। व्हाई आर दे इंटरेस्टेड फॉर अ लोन एंड व्हाई आर वी स्टिल टॉकिंग टू देम, राइट? वी शुड फाइंड, आई डोंट नो हु हाउ, कैसे करें, बट हमारे पास और कोई रियल बेटिस के पास के अलावा क्लब नहीं है जो एंटनी में इंटरेस्टेड हो। मे बी वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। आई डोंट नो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट रियल बेटिस लोन के लिए इंटरेस्टेड है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो शायद वेट आउट करेंगे क्योंकि उनको पता है अगस्त में यूनाइटेड लोन सैंक्शन कर देगी। और यहाँ पे आके हम बिल्कुल फंस जाते हैं भाई, क्योंकि हमारी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी भाई मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या प्लान था उमार बराडा का, क्या हमारी कैपेबिलिटी है, क्या हमारी सिचुएशन इतनी खराब है कि अच्छे लोग भी बैठ के हमारी ट्रांसफर विंडो बचा नहीं सकते, या ऐसा सही में है कि यूनाइटेड में अभी भी सही लोग नहीं है? येस, मैनेजमेंट बदल चुकी है, बट ओवरऑल वी आर सो स्लो एज कंपेयर टू दी अदर क्लब जो हमसे बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से दौड़ रहे हैं ना। इनके बारे में बात करते हुए, बाकी क्लब्स के बारे में बात करते हुए, भाई चेल्सी पे नजर डालो जरा। तुम्हें पता है उन्होंने कितने प्लेयर साइन कर रही हैं ऑलरेडी, राइट? देख लिया तुम्हें, क्लब वर्ल्ड कप जीत गए वो, जॉ पेड्रो काफी इंस्ट्रूमेंटल था उसके लिए, लियाम डेलाप उन पे बेंच ऑप्शन है, उसके अलावा भी उन्होंने 2-4 और प्लेयर साइन किए जिनका मैं शायद नाम भी भूल गया हूं, राइट? अब भाइयों ने 2 डील्स एक साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। जावी साइमन, जिसके बारे में हमने बहुत बात करी थी पहले भी, तो वो डील प्रोग्रेस कर रही है। साथ ही साथ भाई जोरेल हैटो, इसके साथ यूनाइटेड वाले भी कह रहे थे शायद इसको हम ले सकते हैं। डिफेंडर है, 19 साल का, एजेक्स का टॉप टैलेंट, लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, सेंटर बैक भी खेल सकता है। फब्रिज़ियो रोमानो ने आगे आके बता दिया कि चेल्सी दोनों डील्स को अटैक कर रही है, और पॉसिबली जहां एजेक्स की डिमांड थी 60 मिलियन पाउंड्स के आसपास, ये डील चेल्सी 35 मिलियन पाउंड्स में करने की सोच रही है। नाउ दिस इज इनक्रेडिबल हाउ चेल्सी आर अटैकिंग दिस, एंड उन्होंने प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म्स भी एग्री कर ली हैं ऑलरेडी। नाउ दिस इज इनक्रेडिबल द वे, द स्पीड विद विच चेल्सी वर्क्स, राइट? दूसरी साइड जावी साइमंस की डील उनकी प्रोग्रेस कर रही है काफी तेजी से। तीसरी साइड उन्होंने एक और डील शुरू कर दी है आरबी लाइप्जिग के साथ ही, जहां से वो जावी साइमन को खरीदने वाले हैं। आरबी लाइप्जिग को ही वो अपना एक प्लेयर बेच सकते हैं, चुकमू मेका, मैं उसका नाम एकदम खराब बोल रहा हूं शायद, बट तुम्हें पता है, केरनी चुकमू वेका, उसको बेच सकते हैं वो, क्योंकि डोर्टमंड वो जाना चाह रहा था, बट डोर्टमंड वही ड्रामा कर रही थी जैसा बेटिस हमारे साथ कर रही है, लोन पे लेंगे, परमानेंट ट्रांसफर नहीं लेंगे। वो सीधा आरबी लाइप्जिग ने इंटरेस्ट दिखाया प्लेयर में, उनके साथ वो डील फाइनल करने की सोच रहे हैं ना। 3 डीलें ये हो गई हैं, और फब्रिज़ियो रोमानो ने आके बार बोला है भाई, आज के 2 बार वीडियो में बोला है, 1-2 बार पोस्ट भी डाले हैं, क्योंकि गर्नाचो बैकग्राउंड में ब्रू हो रहा है चेल्सी में। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे ऐसा बिल्कुल फील आ रही है
है कि ही कैन पॉसिबली गो टू चेल्सी, क्योंकि मेरे को बस यही डर लग रहा था कि अगर जावी साइमन की डील उन्होंने करी तो उसके बाद शायद वो गर्नाचो को साइन ना करे। बट पॉसिबली अब ये सुनने में आ रहा है कि जेडन आपका नॉट जेडन सांचो और मार्कस रैशफोर्ड बट अलेहांड्रो गर्नाचो और चेल्सी, ये दोनों के दोनों ये डील चल रही है। और फब्रिज़ियो रोमानो बार बार आगे बता रहा है डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट, डू नॉट फॉरगेट अबाउट इट। इसका मतलब कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में ब्रू हो रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे दोस्तों। उसके अलावा अगर आप बाकी क्लब देखोगे, लिवरपूल को देख लो, एकिटेके उनका फाइनल हो चुका है, हेयरविग हो गया, सब कुछ साइन हो गया, 70 मिलियन प्लस 10 मिलियन प्लस 10 मिलियन प्लस 5 मिलियन, ऐसे तो करके कुछ उनकी डील है। 80 प्लस 10 प्लस 5 मिलियन इन टफ एड ऑन्स, ऐसा कुछ है, यूरोज में सारा पैसा मैंने आपको बताया। बट नाउ आफ्टर साइनिंग फ्रिम्पोंग, आफ्टर साइनिंग लेफ्ट साइड में टॉप टैलेंट एंडी रॉबर्टसन ऑलरेडी है, उसके बाद करकेज, उसके बाद उन्होंने 150 मिलियन में फ्लोरियन वर्ड्स खरीदा है जो टॉप मिडफील्डर है। एंड ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल, राइट? साला है, वेंडाइक है, मैकलिस्टर है और पता नहीं कौन कौन है उनके पास। अब भाई वो जाएंगे मार्केट में एक विंगर के लिए और एक टॉप डिफेंडर के लिए। नाउ क्यों जा रहे हैं विंगर के लिए? क्योंकि लुइस डियाज वो बेच सकते हैं। बायर्न म्यूनिख 80 मिलियन यूरोस की बिड तैयार कर रही है वापस लिवरपूल पे जाने के लिए, और ये बेन जेकब्स ने कंफर्म किया है। सो दिस इज इनक्रेडिबल हाउ दे कैन सेल लुइस डियाज फॉर 80 मिलियन यूरोज इसी साल। उसमें से पहली इंस्टॉलमेंट आएगी। हम मार्कस रैशफोर्ड को बेच रहे हैं 40 मिलियन यूरोज में, 30 मिलियन यूरोज में अगले साल। नाउ लिवरपूल ये करने के बाद एक डिफेंडर भी देख रही है। क्यों? क्योंकि उनके साथ खेला हो सकता है भाई, रियल मैड्रिड उनके साथ वापस वही कर सकती है जो रियल मैड्रिड बहुतों के साथ करती है। इब्राहिम कोनाटे उसका लास्ट ईयर चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, और बेसिकली लिवरपूल देख रही है कि क्या उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे दें, और डील करने की सोच रही है उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, तो रियल मैड्रिड ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है इब्राहिम कोनाटे में। ये भी सुनने में आ रहा है कि पीएसजी, क्योंकि ये प्लेयर फ्रेंच है, सो पॉसिबली वो पीएसजी भी जा सकता है। बट बहुत कुछ है भाई यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है हम काम कर रहे हैं, यस हमने 2 प्लेयर साइन कर लिए हैं, और पॉसिबली हम और प्लेयर साइन कर लेंगे। बट हम कब तक करेंगे, किस हिसाब से हम सेल करेंगे, ये कंसर्न जरूर है भाई यूनाइटेड को लेके मेरे को अपना। क्योंकि मुझे दिखता है बाकी जो कुछ क्लब्स हैं वो हमसे डबल ट्रिपल 4 गुना ज़्यादा स्पीड में काम कर रहे हैं, उतने ज़्यादा। तो मेरे को बस ये लगता है हम कैसे कैचअप करेंगे इनके साथ। बट ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है चेल्सी और लिवरपूल के बिजनेस पे? अपने कमेंट ज़रूर बताना भाई मुझे। जेडन सांचो की सिचुएशन पे बताना, रैशफोर्ड तुम्हें कैसा लग रहा है बारसा शर्ट में वो बताना। साथ ही साथ तुम्हें क्या लगता है यूनाइटेड एक रूबेन एमरिम को प्रीमियर लीग का स्ट्राइकर देगी? क्या हम सेस्को को साइन कर पाएंगे? और क्या हमें जावी गुएरा को साइन करना चाहिए, 22 साल का मिडफील्डर फ्रॉम वेलेंसिया? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स दोस्तों। प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।